हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYP सेमेस्टर 4 आप सभी बच्चों का मेजर पेपर 6 पॉलिटिकल साइंस, इसमें से आप सभी बच्चों को आपका सिलेबस बताऊंगा। साथ ही साथ 15 नंबर का जो सवाल पूछा जाएगा और 5 नंबर का जो सवाल पूछा जाएगा, ये सारा सवाल मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो चलिए शेयर करिएगा इस वीडियो को, उम्मीद करूँगा आप सभी बच्चों से। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। देखिए, पहले सबसे पहले आप लोग को सिलेबस मालूम होगा तो पढ़ने में आप सभी बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। सबसे पहले यूनिट 1 में क्या है, आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी से जुड़ा हुआ कि पब्लिक पॉलिसी होता क्या आखिरकार, ठीक है। इनमें से आपको बेसिकली पब्लिक पॉलिसी की थ्योरी पढ़ने, अलाइड थ्योरी पढ़ना है, आपसी बच्चों ग्रुप थ्योरी पढ़ना है, इंक्रीमेंटल थ्योरी पढ़ना है, पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी पढ़ना है, पब्लिक प्रोसेस का थ्योरी पढ़ना है। यूनिट 2 में क्या है, पब्लिक पॉलिसी किस प्रकार डिजाइन किया जाता है और किस प्रकार इसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ये सभी चीज़ें पढ़ना है। यूनिट 2 के देखिए यहाँ पर सेक्शन में पढ़ना है पॉलिसी डिजाइन कैसे होता है, कौन करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, सभी चीज़ें बारे में पढ़ना है। और इसमें ये जो पॉलिसी डिजाइन के बारे में माइकल हॉल्ट के बारे में पढ़ना है, हर्बर्ट सीमन के बारे में पढ़ना है, पॉलिसी को मॉनिटर करने के बारे में टूल्स और टेक्निक्स क्या क्या हो सकते हैं ये पढ़ना है, पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन होता है, लोकल गवर्नमेंट किस प्रकार पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है यहाँ पे बताना है, स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होता है जिनमें फ्रांसिस फुकुयामा के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 आपका पब्लिक पॉलिसी का जो एवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें इसके प्रिंसिपल क्या है एवोल्यूशन के आपको पढ़ना पड़ेगा, मेथड और टेक्निक क्या है हमारे पास एवोल्यूशन की ये पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको सिटीजन इनिशिएटिव और अकाउंटेबिलिटी के बारे में पढ़ना है, जिसमें से इसका एक पार्ट है हमारे पास सोशल ऑडिट एंड रिपोर्ट कार्ड के बारे में पढ़ना है, RTA मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड सिटीजन चार्टर के बारे में पढ़ना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना है। यूनिट 5 जो कि आपका लास्ट टॉपिक है, जिसमें एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया पढ़ना है, जिसमें फूड पॉलिसी जो फूड सेफ्टी प्रोग्राम हो गया, सिक्योरिटी प्रोग्राम उनमें पढ़ना है, सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत, हाउसिंग फॉर द पुअर ये पढ़ना है, एजुकेशन पॉलिसी पढ़ना है जिनमें सर्व शिक्षा अभियान हो गया, हायर एजुकेशन पॉलिसी हो गई या फिर इन्वायरमेंटल पॉलिसी हो गई। ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा अपने सिलेबस में। तो ये था पूरी मेजर पेपर 6 पॉलिटिकल साइंस का सबसे पहले सिलेबस। उम्मीद करूंगा आपसे बच्चों ये सिलेबस यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब आपसे बच्चों को मैं सवाल बताता हूँ। आपके जो यूनिट्स है टोटल आपसे बच्चे जैसे देखा 5 यूनिट है, तो पाँचों यूनिट से 15 नंबर का जो सवाल पूछा जाएगा और 5 मार्क्स सवाल पूछा, ये दोनों एक ही वीडियो में बता रहा हूँ। एक अलग से वीडियो है जिसमें 1 मार्क्स का देखिए जो भी सवाल पेपर में बनेगा वो आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक पॉलिसी, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है अगर हम बात करें 50 नंबर के नजरिए से। तो इनमें आपको देखिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो कि 15 नंबर का है। सबसे पहला क्वेश्चन है सार्वजनिक नीति का अर्थ क्या होता है, इसकी प्रकृति और इसकी जो विशेषताएं हैं उनको आपको क्या करना है विस्तार पूर्वक यहाँ पर समझाने बोला गया कि सार्वजनिक नीति का क्या अर्थ है, मतलब उसका मीनिंग बताइए, उसका नेचर बताइए और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, वो भी डिटेल में आपको बताना है कि भैया पब्लिक पॉलिसी क्या होता है। ये सही, अगर ये आप सवाल बताते हैं तो इस सवाल के लिए आपको 15 नंबर पेपर में दिया जाएगा। और 15 नंबर का कोई भी सवाल आता है तो मिनिमम आपको 3 पेज लिखना पड़ेगा, ये बात आप जान लीजिए। और टू द पॉइंट, टू द रिलेवेंट जो भी कंटेक्स्ट पूछा गया उसके हिसाब से आपसे बच्चों यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर बात करें तो यहाँ पूछा हुआ है कि सार्वजनिक नीति के जो प्रमुख सिद्धांत होते हैं जिनमें अभिजात वर्ग हो गया सिद्धांत हो गया, समूह सिद्धांत हो गया, क्रमिका सिद्धांत हो गया और जो तंत्र सिद्धांत का आपको क्या करना है टेबल के हिसाब से तुलनात्मक मतलब कंपेरिजन क्या करना है सेट करना है और उसके हिसाब से यहाँ पर बताना है हमारे पास कि सार्वजनिक नीति के प्रमुख सिद्धांत क्या है, जिनमें अभिजात वर्ग जो भी है जो पूछा हुआ है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपसे ही बच्चों से पूछा हुआ है कि सार्वजनिक नीति जो प्रक्रिया है उसके जो विभिन्न प्रकार के चरण थे या मॉडल के विभिन्न जो चरण थे उनकी आपको विस्तृत यहाँ पर व्याख्या करनी बोली गई है। ये सवाल ही 15 नंबर नजरिए से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखिए 5 नंबर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आएगा पेपर में वो है कि सार्वजनिक नीति की जो संक्षिप्त परिभाषा, देखिए यहाँ पर शॉर्ट में पूछा हुआ है, वहाँ लॉन्ग पूछा हुआ था, ये चीज़ आपको किसमें शॉर्ट में पूछ दिया गया। अगला देखिए इंक्रीमेंटल जो थ्योरी होता है इससे आप क्या समझते हैं ये बताइए। एलाइड थ्योरी पर देखिए सवाल आ सकता है कि एलाइड थ्योरी के 2 प्रमुख यहाँ पर बिंदु लिखने बोल दिया गया आपको, ये यूनिट 1 का था। यूनिट 2 आपका पब्लिक पॉलिसी को डिजाइन और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है उसके बारे में बताना है। तो 15 नंबर का सवाल जो पूछा जाए वो बता रहा हूँ। जैसे नीति निर्माण में जो माइकल होल्ट के वाट हु हाउ वाई जो मॉडल था उसको आपको समझाने बोले, स्टार मार्क के लिए ये सवाल पेपर में पूछा जाएगा 15 नंबर में, तो 15 नंबर का ये सवाल स्टार मार्क रखिएगा, ठीक है। अगला हमारे पास है सार्वजनिक जो नीति के क्रियान्वयन यानी पब्लिक जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होता है उसकी प्रक्रिया तथा उसमें जो आने वाली जितनी भी प्रमुख चुनौतियां हैं उन पे आपको यहाँ पर चर्चा करने बोला गया कि सार्वजनिक नीति का क्रियान्वयन कैसे होता है ये बताइए। तीसरा क्वेश्चन फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा जो वर्णित स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग की जो अवधारणा है उसका आपको यहाँ पर विस्तृत वर्णन करने बोला गया कि फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा जो भी यहाँ पर स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग की अवधारणा दी गई है एजम्पशन दिए गए उसके बारे में यहाँ पर आपको विस्तृत वर्णन करने बोला गया।
5 नंबर का सवाल इसमें से आ सकता है कि पॉलिसी मॉनिटरिंग क्या होता है बताइए। सीमित बुद्धि संगतता यानी बाउंडेड रैशनैलिटी से आप क्या समझते हैं बताइए। नीति उपकरण यानी पॉलिसी जो टूल्स होते हैं उनके 2 उदाहरण लिखने बोला गया है। ये यूनिट 2 का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब ये जो सवाल है ये यूनिट 3 से आपको पूछा जाएगा, पब्लिक पॉलिसी एवल्यूएशन से जो सवाल आ सकता है, ठीक है। तो 15 नंबर का सवाल हो सकता है आपसे पूछा जाएगा कि सार्वजनिक जो नीति मूल्यांकन के जो सिद्धांत है यानी प्रिंसिपल ऑफ एवल्यूशन, उनका आपको यहाँ पर वर्णन करने बोला गया है कि क्या होता है हमारे पास जो सार्वजनिक नीति मूल्यांकन के सिद्धांत है उनके बारे में यहाँ पर वर्णन करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पूछा हुआ है कि मूल्यांकन की जो प्रमुख विधि है, यानी अगर आपको मूल्यांकन करना है मान लीजिए, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हमारी जो विधि होती है, तकनीक होती है, उनको विस्तार पूर्वक क्या करने बोला गया, विवेचन यानी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देने बोला गया कि मूल्यांकन की जो प्रमुख विधि होती है या फिर जो हमारी तकनीक होती है उसको विस्तार पूर्वक आप यहाँ पर क्या करें बताएं यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास लागत लाभ यानी जो कॉस्ट बेनिफिट होता है, इस कॉस्ट बेनिफिट विश्लेषण की आपको प्रक्रिया और इसका जो महत्व है ये आपको यहाँ पर स्पष्ट करने बोला गया कि क्या होता है हमारे पास लागत लाभ और इसका क्या प्रक्रिया है, इसका महत्व क्या है, ये सभी चीज़ें बताना पड़ेगा। इसमें से 5 नंबर का जो सवाल आएगा, पहला है तो मूल्यांकन इन एवल्यूशन क्या होता है हमसे पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है इम्पैक्ट असेसमेंट से आप क्या समझते हैं ये बता दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में 2 अंतर, यानी इफेक्टिवनेस अलग चीज़ होता है, एफिशिएंसी अलग चीज़ होता है, इन दोनों के बीच में 2 अंतर आपको बताने बोला गया है, ठीक है। अगला सवाल है यूनिट 4 से, जिसमें सिटीजन्स इनिशिएटिव एंड अकाउंटेबिलिटी। देखिए सिटीजन का जो कह सकते हैं इनसे शुरुआत है और किस चीज़ के बारे में बेसिकली अकाउंटिंग जिम्मेदारी मिला हुआ है उनके बारे में बताना है हमारे पास है। तो पहला क्वेश्चन है सामाजिक लेखा परीक्षा यानी सोशल ऑडिट जो है एवं जो नागरिक रिपोर्ट कार्ड की भूमिका पर आपको यहाँ पर चर्चा करने बोला गया कि सामाजिक लेखा जो परीक्षा होगी हमारे पास है सोशल ऑडिट की परीक्षा और नागरिक रिपोर्ट कार्ड की भूमिका पर आपको क्या करने बोला गया, चर्चा करने बोला गया। ये सवाल 15 नंबर पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है सूचना का अधिकार जो अधिनियम है राइट टू इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है, ठीक है, तथा नागरिक घोषणा पत्र जो सिटीजन चार्टर है, इसकी महत्वता क्या है और इसके सामने जो चुनौती आती है उसको आपको यहाँ पर समझाने बोला गया है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जो प्रमुख प्रावधान है उनकी आपको यहाँ पर व्याख्या करनी बोली गई है क्वेश्चन नंबर 3 में। अब इस सवाल से मतलब इस यूनिट से 5 नंबर जो सवाल पूछा जाएगा वो इस प्रकार है कि आरटीआई के किसी एक विशेष उद्देश्य को बताइए कि आरटीआई किसी एक विशेष उद्देश्य समझाने बोला गया। सिटीजन चार्टर क्या होता है, सोशल ऑडिट के 2 जो लाभ है वो हमें बताने बोला गया, तो आप इसे आराम से बता सकते हैं। यूनिट 5 में आपको एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, भारत में बेसिकली पब्लिक पॉलिसी का जो एवोल्यूशन हुआ था उसके बताने बोला गया। पहला क्वेश्चन है हमारे पास है कि भारत में खाद्य सुरक्षा प्रोग्राम जो और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे पीडीएस भी कहते हैं हम लोग, उसका बारे में मूल्यांकन करने बोला गया आपसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में। दूसरा क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान और जो आयुष्मान भारत योजना हमारे पास है इसकी उपलब्धियां और इसके सामने जो चुनौतियां आई हैं इन सभी चीज़ों पे यहाँ पर क्या करने बोला गया, चर्चा करने बोला गया है। तीसरा क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान जिसे एसएसए शॉर्ट में कहते हैं और नई शिक्षा नीति जिसे आप लोग भुगत रहे बेसिकली, उसका एक तुलनात्मक क्या करना है आपसे बच्चों को अध्ययन करने बोला गया है। चौथा क्वेश्चन है भारत की देखिए जो पर्यावरण नीति के जो प्रमुख तत्व हो गए एवं जो बाधाएं हैं उनका विस्तार से क्या करना है आपको चर्चा करने बोला गया है। अब यहाँ से 5 नंबर का जो सवाल पूछा जाएगा आपसे बच्चों पेपर में वो है 5 नंबर सवाल है पीडीएस क्या होता है, आयुष्मान भारत योजना की संक्षिप्त जानकारी दीजिए ये बताने बोला गया है। स्वच्छ भारत अभियान के 2 प्रमुख उद्देश्य बताइए, ठीक है, और प्रधानमंत्री आवास योजना ये किससे संबंधित ये व्याख्या करने आपको बोला गया, बताने बोला गया। तो ये जितना भी सवाल था ये सारा का सारा सवाल आपसे बच्चों के पेपर में मेजर पेपर 6 पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी बेस्ट वेज आपसे बच्चों के एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।